कुर्सी का खेल बेहद रोचक होता है बाबू मोशाय। और बिहार की राजनीति कुर्सी का खेल सीधे तौर पर समझाते हुए बुझाते हुए नजर आती है। आपने देखा कि बिहार की राजनीति के अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटा करके देखेंगे तो हमने देखा है कि कैसे सियासी गणित जो है अक्सर लोगों को चकराते रही है, लोगों को चकमा देती रही है। ये सियासी गणित ही है जो कभी भी सत्ता की जो कुर्सी है उसकी जो आपको पाई है उसे खींचने का हिम्मत रखती है। आप महाराष्ट्र को भी देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से सियासी हलचल चल रही है, कुर्सी को लेकर के उठापटक चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र तो दूर की बात, बिहार एक ऐसा राज्य है जो हमेशा राजनीति का खखारा पूरे देश को पढ़ाने का काम किया है। हमने देखा था कि किस प्रकार से सियासी गणित को जोड़ करके नीतीश कुमार जी 2013 के बाद जो है वह उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ करके नीतीश कुमार जी कैसे साथ में चले जाते हैं और इसके बाद नीतीश कुमार जी चुनाव भी लड़ते हैं। यह भी हमने देखा था कि राजद के साथ कैसे नीतीश कुमार जी सामंजस्य बिठा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही है और राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा था कि सब कुछ ठीक करने के लिए। जदयू और बीजेपी के बीच में उठापटक चल रही है, सियासी नूरा कुश्ती चल रही है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव भी होना है और राष्ट्रपति चुनाव में जदयू की क्या भूमिका होगी एनडीए के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने जब राष्ट्रपति चुनाव के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, द्रौपदी मुर्मू, उनका जब नामांकन हो रहा था तो हमने वो तस्वीर देखी थी कि किस प्रकार से जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बात करें ललन सिंह जी, उन्हें कैसे बीजेपी ने प्रथम पंक्ति में स्थान दिया था और बीजेपी के कई ऐसे कैडर के नेता थे जिसे पीछे बिठाया गया था। यानी कि इस बात से साफ उस तस्वीर से स्पष्ट हो गई थी कि किस प्रकार से जदयू की ज़रूरत है बीजेपी को, एक तो बिहार के लिए भी और बाहर के लिए भी। ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बिहार भेजा गया था नीतीश कुमार जी से सब कुछ डील करने के लिए। और ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सार्वजनिक रूप से यह भी ऑफर दे दिया, इस बात का भी घोषणा कर दिया कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे वह जदयू के नेतृत्व में ही, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी, एनडीए चुनाव लड़ेगी, चुनाव फाइट करेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी का कुछ मूड अलग है और नीतीश कुमार जी ने अलग गणित जोड़ लिया है, जिस गणित के हिसाब से लालू प्रसाद यादव जी एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आते हुए दिख रहे हैं। और अब जो ताजपोशी होगा नीतीश कुमार जी का वह बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के बदले लालू प्रसाद यादव जी करेंगे, इस बात का अंदाज़ा लगना शुरू हो गया है। कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अगर बिहार के मौजूदा परिस्थिति को देखें तो ऐसे में आरजेडी के पास अब जो है आपको बता दें कि कुल 80 विधायक हो गए। जब 2020 में चुनाव जीती थी आरजेडी तो उनके पास 75 सीट थे, 75 विधायक थे और इसके साथ ही आरजेडी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी। जिसके बाद बोचहा में जो उपचुनाव हुए उसमें आरजेडी ने जीत दर्ज की और इसके बाद AIMMM यानी कि ओवैसी जी की जो पार्टी थी उसमें से 4 विधायक राजद ने अपने खेमे में मिला लिए, जिसके बाद राजद के पास 80 सीट हो गए। वहीं नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को देखें तो जदयू के पास वर्तमान में 46 विधायक हैं। अगर आरजेडी और जदयू के विधायकों की संख्या को ही अगर आप जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 126 विधायक हो जाते हैं, जबकि बिहार में 122 जो है वह जादुई आंकड़ा है। यानी कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, जिसमें से 122 सीट जो है जिनके पास होगा बहुमत के लिए 122 ही नेसेसरी है, 122 सीट ही जरूरी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी अगर फिर से अभी अगर तख्ता पलट बिहार में होता है तो किंग मेकर की भूमिका में लालू प्रसाद यादव होंगे, क्योंकि आरजेडी जो है फिर से बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और ये भी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि AIMMM से टूट करके जो विधायक जदयू की ओर झुक सकते थे, उन्होंने जदयू जो कि सत्ता में है उनका दामन छोड़ करके आरजेडी के तरफ जो है उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। जिसके बाद आपको बता दें कि सियासी हलचल तेज है, बहुत बड़ा गेम प्लान माना जा रहा है और गेम प्लान कहीं ना कहीं एक्सपोज भी हो रहा है। तो इसके लिए आपको अगले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है नीतीश कुमार का गेम प्लान और नीतीश कुमार का गेम प्लान किसने एक्सपोज किया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, जुड़े रहें आप पब्लिक पोल की न्यूज़ के साथ।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें।